अस्सलामुअलैकुम। आज से तकरीबन 252 मिलियन साल पहले ज़मीन पर एक ऐसे दौर का आगाज़ हुआ जब ज़मीन पर रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवरों का राज था। और इसी दौर में ज़मीन पर कुछ ऐसे जानवरों की पैदाइश का भी आगाज़ शुरू हो गया जो हमारी ज़मीन की हिस्ट्री में अब तक के सबसे बड़े, मजबूत जबड़े वाले और खौफनाक जानवर थे, जिन्होंने ज़मीन पर तकरीबन 165 मिलियन साल तक हुकूमत की। जी, तो मैं डायनासोर्स के बारे में बात कर रही हूँ। जी, तो डायनासोर्स ने ज़मीन पर तकरीबन 165 साल तक हुकूमत की। लेकिन वही अगर हम इंसानों की बात करें तो हमने अभी तक सिर्फ ज़मीन पे 5 से 7.5 मिलियन साल गुजारे हैं। डायनासोर्स की इस्तेलाह सबसे पहले 1842 में सर रिचर्ड ओवन ने इस्तेमाल की। ये एक वर्ड डायनासोरिया से निकला है जो आगे मजीद 2 अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, डिनोस यानी खतरनाक हद तक बड़ा और सौरो यानी छिपकली यानी खतरनाक हद तक बड़ी छिपकली। डायनासोर्स का ज़माना मीज़ोज़ोइक एरा का ज़माना है जो कि तकरीबन 252 मिलियन साल से 65 मिलियन साल पहले के टाइम स्पैन पर मुश्तमिल है। ये एरा आगे मजीद 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रीटेशियस पीरियड। डायनासोर्स की पैदाइश का आगाज़ आज से तकरीबन 240 साल पहले ट्रायसिक पीरियड के दौरान हुआ। तब माहौल बहुत गर्म और खुश्क था और तभी वो दौर है जब रेप्टाइल्स की पैदाइश का आगाज़ हुआ और लास्ट में जाके डायनासोर्स की पैदाइश का भी आगाज़ हुआ और वो आगे मजीद फ्लरिश किए। और उस टाइम पे ज़मीन पे सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट पेंजिया के नाम से जाना जाता है जो था, और उसी एक कॉन्टिनेंट पे सारी की सारी लाइफ पाई जाती थी। लेकिन ट्रायसिक पीरियड के लास्ट पे आके बहुत सी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से और ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से पेंजिया आगे मजीद डिवाइड होने लग गया। इससे पहले 2 सब कॉन्टिनेंट्स बने और यह डिवीजन मुसलसल आगे जारी रही और अभी तक जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो उसी एक पेंजिया से ही निकल के आए हुए हैं। और यही वो दौर है जब इन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और इस डिवीजन की वजह से बहुत बड़ा मैस एक्सटिंक्शन हुआ। तकरीबन बहुत सी स्पीशीज़ जानवरों की मर गई, रेप्टाइल्स मर गए, लेकिन डायनासोर्स तब भी एग्जिस्ट किए क्योंकि ये बहुत बड़े जानवर थे तो ये अब सर्वाइव कर गए तब भी। इससे आगे जुरासिक पीरियड आता है। जुरासिक पीरियड का नाम आपने बहुत सी मूवीज़ में सुन रखा होगा। ये डायनासोर्स की पैदाइश और उनके फ्लरिश करने को लेके एक बहुत ही मशहूर ज़माना माना जाता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि डायनासोर्स चूँकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे इसलिए वो गर्म माहौल में ही रहना पसंद करते थे। वो एडेप्टेशन जितनी जल्दी नहीं कर सकते थे, उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं हो सकती थी। तो जब जुरासिक पीरियड का टाइम आया तब ज़मीन पे टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गया, लेकिन तब भी फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार इतनी ज़्यादा थी कि डायनासोर्स एग्जिस्ट कर पाते। इससे आगे क्रीटेशियस पीरियड का टाइम आता है। कहा जाता है कि ज़मीन पर अब तक जितने भी बरे आज़म मौजूद हैं ये सारे के सारे उसी पीरियड के दौरान वजूद में आए और यही वो टाइम था जब ज़मीन पे बहुत सी न्यू स्पीशीज़ का आगाज़ हुआ। कहा जाता है कि स्नेक की पैदाइश का आगाज़ भी तभी हुआ, बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स वजूद में आए, अब ज़मीन अच्छा खासा फ्लरिश करने लगी लाइफ को लेके। लेकिन क्रीटेशियस पीरियड के ही एंड पे एक बहुत बड़ा मैस एक्सटिंक्शन हुआ जिसके नतीजे में ज़मीन से तकरीबन 3/4 तक प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ का खात्मा हो गया। इस एक्सटिंक्शन को केटी एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है, यानी क्रीटेशियस टर्शियरी एक्सटिंक्शन। इस केटी एक्सटिंक्शन को डिफाइन करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सी थेरीज दी हैं, जिनमें एक मोस्ट एक्सेप्टेबल थेरी एस्टेरॉयड के टकराने से रिलेटेड है। कहा जाता है आज तक तकरीबन 66 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका मैस तकरीबन 10 किलोमीटर था आके ज़मीन से टकरा गया। एस्टेरॉयड एक ऐसे पत्थर हैं जो सोलर सिस्टम के बनने के दौरान हमारी स्पेस में बन गए, लेकिन वो इतने बड़े ना हो सके या वो शेप अख्तियार ना कर सके कि वो प्लैनेट बन सकते। ये पत्थर जुपिटर और सूरज के दरमियान एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। वैसे तो ये उसी ऑर्बिट में रहते हैं, लेकिन कभी कभी सूरज के अट्रैक्शन की वजह से वो उस ऑर्बिट से निकल जाते हैं बाहर, जिसकी वजह से आगे कोई भी सियारा है तो उससे वो टकरा सकते हैं। इसी तरह का एक एस्टेरॉयड कहा जाता है कि ज़मीन पे उस टाइम आके टकरा गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई और वहाँ पे जितनी भी स्पीशीज़ थी तकरीबन वो मार गई। लेकिन तब भी कहा जाता है कि कुछ डायनासोर्स सर्वाइव कर गए, बड़े डायनासोर्स मर गए और कुछ सर्वाइव कर गए, लेकिन चूंकि इस एक्सटिंक्शन की वजह से, इस तबाही की वजह से ज़मीन पर फूड की किल्लत हो गई, उनको फूड शायद मुयसर ना आ पाई, जिसके नतीजे में वो भी डेड हो गए होंगे। एक और थ्योरी में कहा जाता है कि जोग्राफियाई तब्दीलियों की वजह से शायद पानी और खुराक की कमी हो गई, जिसकी वजह से बहुत सी स्पीशीज़ के साथ साथ डायनासोर्स को भी खाने पीने के लिए नहीं मिल पाया
इनका मैस बहुत बड़ा था तो इनको खाने पीने के लिए भी ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती थी। शायद उसकी कमी की वजह से भी ये आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होना शुरू हो गए। फिर मौसमियाती तब्दीलियों की भी एक रीज़न पेश की जाती है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड थे, ये अपने आप को मौसम के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से अडेप्ट नहीं कर सकते थे। तो आ गया कि जब ज़मीन पर पानी आना शुरू हुआ, टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, तो ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, जिसके नतीजे में भी इनकी स्पीशी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई।